अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम आपको बता रहे हैं शेरशाह में सोहराब गोदाम किधर है, उसका पूरा मुकम्मल एड्रेस बता रहे हैं। और हम यहाँ से चल रहे हैं पाक कॉलोनी साइड से। आगे बड़ा बोर्ड आपको नज़र आएगा। अगर मैं सीधे हाथ की तरफ टर्न लूँगा तो बड़ा बोर्ड से ये नाज़ाबाद की तरफ टर्न लेगा, क्योंकि ये जो सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा है ये बड़ा बोर्ड है। इसकी हिस्ट्री में बना चुका हूँ और यहाँ से आपको एड्रेस बताऊँगा ताकि आपको आसानी रहे। अगर सीधा निकलो तो ये आएगा, क्या नाम है उसका, हबीब बैंक आएगा, फिर बनारस आएगा। लेकिन शेरशाह गोदाम का एड्रेस जो है ना, मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। अब नहीं, यहाँ से जो है ना अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कौन से एरिया से आना है। अब मैं ये थोड़ी है कि नाज़ाबाद से बताऊंगा कि नाज़ाबाद से कैसे पहुंचेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, बड़ा बोर्ड से समझ लो। बड़ा बोर्ड से आप सीधा निकलें, यहाँ पे आएगी नौरस चुरंगी। ये आपको नौरस चुरंगी नज़र आ रही है। इस नौरस चुरंगी से अगर सीधा जाओ तो हबीब बैंक आता है, वहाँ से भी उल्टे हाथ पे मुड़ो तो भी जो है ना शेरशाह गोदाम आता है। लेकिन मैं इस उल्टे हाथ से जा रहा हूँ, ये लिंक करता है उस हबीब बैंक के रोड को, ये जिस हाथ से मैं मुड़ा हूँ। तो इस रोड के ऊपर हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ सर काफ़ी सारा जो है ना काम हो रहा है। यहाँ पर भी डेवलपमेंट का काफ़ी चीज़ें नज़र आएंगी आपको, स्क्रीन पे भी नज़र आएंगी, काफ़ी काम होता हुआ। और इस रूट से हम लोग जा रहे हैं सीधा। ये जा रहा है रोड सीमेंस चुरंगी की तरफ। और सीमेंस चुरंगी ऐसी है जो कि दो तरफ से आके जो है ना सीमेंस चुरंगी को टच करता है रोड। एक ये नौरस चुरंगी वाला रोड और एक हबीब बैंक वाला रोड। दोनों, जैसे अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ ना, तो मेरे अगर सीधे हाथ की तरफ से आगे करके रोड है ये जो हबीब बैंक से जा रहा है, वो भी जाके लिंक करेगा इसको, ये सीमेंस चुरंगी को। तो ये समझ लो ये शेरशाह तो नहीं, साइड एरिया है ये। अभी ये मैं साइड एरिया से गुजर रहा हूँ। यहाँ पर भी छोटी मोटी काफ़ी बड़ी भी फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ पर भी काफ़ी काम होता है। लेकिन शेरशाह में भी काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर गोदाम हैं। ये साइड एरिया है सारा, आपको नज़र आ रहा होगा। इस रूट से आपने सीधा जाना है। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा मैं कहाँ से निकला हूँ, ठीक है। अब आपने अपने घर से सोहराब गोदाम, जहाँ पे हर चीज़ मिलती है किलो के हिसाब से, जहाँ पर आपको मेकअप का सामान मिलेगा, जूते मिलेंगे, बैग मिलेंगे, जर्सियाँ मिलेंगी, जैकेटें मिलेंगी, हर चीज़, खिलौने मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे, दुनिया भर का सामान आपको वहाँ से मिलेगा। किलो के हिसाब से मिलता है। तो मैं आपको वो किलो के हिसाब से जो गोदाम है सोहराब गोदाम, उस जगह का मैं एड्रेस आपको बाय रोड दिखा रहा हूँ कि किस रोड से मैं आया हूँ। आपने अंदाज़ा लगा लेना है और आपने किस रोड से आके इस रोड को टच करना है, लिंक करना है, तो फिर आपको आसानी से ये रास्ता मिल जाएगा। अब ये जिस रोड से मैं गुजर रहा हूँ ये था नौरस चुरंगी वाला, ठीक है। अब आएगा ये सीमेंस चुरंगी आएगी। अभी आएगी सीमेंस चुरंगी। थोड़ा सा ट्रैफिक जाम था लेकिन फिर भी मैंने जान ही दिया, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो है ना वो ये सीमेंस चुरंगी है दोस्तों। आपको सीधे हाथ पे ब्लू कलर का एक वो नज़र आ रहा है, ये सीमेंस चुरंगी। लेकिन अभी इसके ऊपर जो है ना काम नहीं हुआ, काफ़ी खड्डे पड़े हैं, काफ़ी मुश्किलात थी। कैमरे के ऊपर भी काफ़ी धुंध आ गई थी, लेकिन उसको साफ़ करने के दौरान मैंने उसको साफ़ नहीं किया, क्योंकि साफ़ करता तो उसका कुछ व्यूज़ निकल जाते हैं। तो मैंने मिट्टी के ऊपर ही जाने दिया इसको, काफ़ी मिट्टी उड़ रही थी इस जगह पर। अब मैं सीमेंस चुरंगी से सीधा निकल गया हूँ, ठीक है। अब ये सीधा जाऊँगा मैं। और आपने सोहराब गोदाम की तरफ जो है ना जब जाना है तो इस रास्ते को जो है ना आपने नोट कर लेना है कि मैं किस रास्ते से गया हूँ। हाँ, वैसे तो गूगल के अंदर तो आप गूगल मैप से भी जा सकते हैं बहुत आसानी से। अपने घर का एड्रेस लिखें, यानी कि घर का एरिया लिखें जहाँ पर आप खड़े हैं, और आगे से गूगल का वो लिख दें, सोहराब गोदाम लिख दें, और ये रास्ता जो होता है उसका जो क्या बोलते हैं उसको, लोकेशन लिख दें कि जाना किधर है, वहाँ लिख दे तो वो आपको रास्ता वो भी बता देगा आपके घर से। लेकिन ये बाय रूट जो है ना, ये आपको जो ट्रैवलिंग करके दिखा रहा हूँ, ये भी काफ़ी लोगों को जो है ना आसानी देती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता होता। तो कारोबार करने के लिहाज से जो है ना ये गोदाम बहुत बेहतरीन है। कोई अगर अपना छोटा मोटा कारोबार करना चाहे 30,000 से 35,000 से 40,000 से एक ठेला ले, ये नहीं कि गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ, एक ठेला ले, ठेले से जो है ना सोहराब गोदाम से एक वो उठाए, गट्ठा, वो पूरा गट्ठा देते हैं, ठीक है। वो गट्ठा देते हैं। अब गट्ठा अपनी पसंद का ले लें, या तो बैग का ले लें, या जूतों का ले लें, या बर्तनों का ले लें, या खिलौनों का ले लें, या जो आपका दिल करे ना कि आप अंदाज वो कर सको कि भाई मैं ये बेच सकूँगा, तो वो आपने ठेले पे सजा देना है और फिर देखना
रिज़्क अल्लाह ने देना है। मेहनत आपने करनी है, रिज़्क अल्लाह ने देना है। रिज़्क देने वाले ज़ात ऊपर अल्लाह ताला की है, जो कि देखता है कि नीचे इंसान कितनी मेहनत कर रहा है, तो वो सिला लाजमी देता है। अभी ये सीधा मैं जा रहा हूँ, अब आएगा गनी चुरंगी। अब हम जा रहे हैं गनी चुरंगी की तरफ तकरीबन, क्योंकि गनी चुरंगी से अगर हम उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं मैं बताता, ऐसे खाम खा आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। गनी चुरंगी आने दे, फिर मैं आपको बताता हूँ। फैक्ट्रियाँ काफ़ी हैं यहाँ पर, शोरूम्स भी हैं, सुजुकी, होंडा, करोला, काफ़ी सारे शोरूम भी हैं यहाँ पे ना। काफ़ी इंडस्ट्रियल, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया ही है। काफ़ी हैवी ट्रैफिक होती है। अगर आप बाइक पे जाएं तो बहुत एहतियात से चलाएं, दुआ पढ़ के घर से निकलें। देखो बड़े बड़े कंटेनर करीब से गुजरते हैं। ये आगे गनी चुरंगी। अगर आपने जैसे ये गाड़ियाँ जा रही हैं जिस जगह पर, तो ये शेरशाह की तरफ जा रहा है, जहाँ पर पार्ट्स मिलते हैं, पार्ट्स वाले एरिया की तरफ जा रहा है ये रोड। ठीक है, अब मैं सीधा जाऊँगा। ये गनी चुरंगी से भी आपने सीधा लेना है। ये बस वाला जो है ना मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा था, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इधर साइड पे हो गया था। आगे आगे बढ़ा जा रहा था, बढ़े जा रहा था ये। अच्छा, इस गनी चुरंगी से भी आपने लेना है सीधा। अब सीधा जो है अब आपको मिलेगा गुलबाई, हाँ गुलबाई की चुरंगी मिलेगी, गुलबाई का पुल मिलेगा शायद, हाँ गुलबाई का पुल मिलेगा। अब गुलबाई का पुल आएगा, लेकिन थोड़ा आगे आएगा काफ़ी करके ना, ज़्यादा दूर, ज़्यादा करीब नहीं है, काफ़ी आगे करके आएगा। यहाँ से आपने सीधा सीधा जाना है, और आपने जब घर से निकलना है तो दुआ पढ़नी है, और जब तक आपने अपने जहाँ तक आपने पहुँचना है वहाँ तक जो है ना आप कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहा करें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, बहुत ही शदीद गर्मी थी। और मैं जो है ना ये पढ़ रहा था, अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन नार। जब से घर से निकला था उस वक्त से लेकर जब तक घर नहीं पहुंचा उस वक्त तक मेरे मुंह से यही अल्फाज निकल रहे थे कि इसका मतलब तो तर्जुमा तो यही है ना कि ये जो गर्मी है हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, या अल्लाह हमें दोज़ख की आग से बचा। तो ये आप गर्मी में पढ़ें तो थोड़ी सी ठंडक भी महसूस होती है, इंसान को ठंडक महसूस होती है। ये एक और चुरंगी आई है, इससे और आगे की तरफ चलते हैं। वो ट्रैफिक जाम था, वैसे तो रास्ता करीब है। ट्रैफिक, ये गुलबाई का ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से गुलबाई की तरफ निकलते हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ सीधा। ये गुलबाई का आपने किसी जगह पे टर्न नहीं लेना, हबीब बैंक से सीधा रोड में समझ लो, अगर हबीब बैंक से आ रहा हूँ तो सीधा रोड यही आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं नौरस चुरंगी से आ रहा हूँ तो ये सीधा रोड वहीं आ रहा है, कहीं भी टर्न लिए, यानी कि टर्न नहीं मारा मैंने, ना लेफ़्ट पे ना राइट पे, जाना आपने सीधा ही है। और हैवी ट्रैफिक से आपने बच के रहना है, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, ये इनको कुछ नज़र नहीं आता, ये सिर्फ फ्रंट पे देख रहे होते हैं, इनको बैक साइड पे कोई छोटी सी मोटरसाइकिल, छोटी सी कार, छोटी सी सुजुकी रिक्शा, इनको नज़र नहीं आ रहा होता, इनसे आपने खुद बचना है। तो ये दोस्तों गुलबाई से थोड़ा सा आगे करके, ये बस थोड़ी सी मुझे परेशान करेगी, इससे आगे निकलना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा, जब मैं इधर उधर गाड़ी मूव करता हूँ ना, आप जब मैं शीशा नज़र आता है ना आपको मेरा, जैसे शीशा नज़र आता है ना, इसका मतलब ये समझा करें कि मैं शीशे में देख के जो है ना इधर उधर टर्न मारता हूँ। ये कैमरा मेरा अभी आएगा इधर शीशे की तरफ, ये शीशा नज़र आ रहा है, ये शीशे में मैं देखता हूँ कि मैंने इधर टर्न मारना है, तो मैं पीछे बैक साइड पे कोई ट्रैफिक तो नहीं है। तो अब हमने जाना है सीधा, और अगर सीधा ही जाएंगे तो ये आएगा, माई कलाची आ रहा है, टावर आ रहा है, सदर आ रहा है, क्लिफ्टन आ रहा है, इस रोड पे सीधा सीधा।
किमाड़ी आ रहा है, लेकिन आपने जाना सीधा ही है, कोई रोड इधर उधर आपने टर्न नहीं मारना। और ये आ गया है पेट्रोल पंप। उल्टे हाथ पे आपको पीएसओ का पंप नज़र आएगा, तो इसके बस करीब ही आपको जो है ना उल्टे हाथ पे बड़ा सा रोड जाता हुआ नज़र आ जाएगा। पंप से थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर ये आपको मस्जिद नज़र आएगी उल्टे हाथ पे। और जनाब ये आ गया उल्टे हाथ पे टन, जहाँ से बड़े बड़े कंटेनर गुजर रहे हैं और जो अंदर जा रहे हैं, जो सामान लेके आ रहे हैं, जो सामान लेके अंदर जा रहे हैं और जो लेके आ रहे हैं। ये शुरू हो गया है गोदाम का रास्ता सोहराब गोदाम की तरफ, जहाँ पर हर चीज़ आपको सस्ते दामों मिलती है, किलो के हिसाब से मिलती है। बड़े बड़े गट्ठे, बड़े बड़े बैग, यानी कि पूरा जो बक्स होता है वो ख़रीदना पड़ता है। अगर कोई कारोबार करना चाहे, कोई गरीब आदमी छोटे मोटे कारोबार से जैसे 30,000, 35,000, 40,000 से करना चाहे, तो वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है ना खा पी सकता है। तो ये उल्टे हाथ पे टन लेके मैं सीधा गया। और अब जो रोड थोड़े बहुत इधर उधर टन होंगे, उससे आपने बस नोट करना है कि मैं जा किधर रहा हूँ। बल्कि अगर आप मैं नहीं भी बता रहा ना, तो समझ लो यहाँ से जो गाड़ियाँ, जैसे ये गाड़ी गुजर रही है, बस इनके पीछे पीछे चल दो, ये कब्रिस्तान आएगा इधर। ये उल्टे हाथ पे और सीधे हाथ पे ये येलो कलर की जो आपको दीवारें नज़र आ रही हैं, ये कब्रिस्तान है शेरशाह का। शेरशाह का कब्रिस्तान है। यहाँ से इसी रोड पे आपने सीधा जाना है। पहले तो रोड थोड़ा सही था, लेकिन अभी थोड़ा सा टूटा हुआ है और पानी भरा हुआ है, तो मेरे को कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ कहाँ से ज़्यादा टूटा हुआ है। इसलिए जब मैंने बाइक पानी में घुसेड़ी तो बहुत ही खड्डे में घुस गया था मैं। तो मेरे पाँव वाँव, जूते वूते, मोजे वोजे, पैंट सारी इस पानी से जो है ना, ये देखना एकदम से झटका लगेगा मुझे। ये झटके लग रहे हैं मेरे को एकदम से ना खड्डे में। अब मैं स्पीड बढ़ा दी थी। ये बहुत खड्डे में गिर गया था मैं। ये देखे पानी, यहाँ से बच के आपने जाना है, लेकिन ये पानी होता नहीं है, इत्तेफाक से जो है ना मेरे को मिला ये पानी यहाँ पे खड़ा हुआ। फिर मैं इस पे के बाद किनारे से होके चला गया था। ये दोनों कब्रिस्तान की दीवारें हैं, आपको सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे नज़र आ रही है। ये कब्रिस्तान है शेरशाह का, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ये भी। अब आएगा उल्टे हाथ पे एक रोड। सीधे हाथ पे तो रोड बंद है, उल्टे हाथ पे आपने जाना है और गोदामों का स्टॉल, और बल्कि गोदामों की मार्केट शुरू हो जाएगी। ये देखें गाड़ियाँ कैसे सामान लेके आ रही हैं, कोई लेके जा रही है, कोई लेके आ रही है। अब लिया आपने टर्न उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ पे टर्न लेने के बाद अब आपने लिया सीधे हाथ पे, बल्कि खुद ही टर्न हो रहा है ये तो, ठीक है। ये दोस्तों गोदाम शुरू हो चुके हैं। उल्टे हाथ पे सीधे हाथ पे सारे गोदाम है ये। यहाँ पर पूरा जो है ना पूरा दिन चाहिए होता है इंसान को सामान देखने के लिए। तो बंदा घर से ही देख के सोच के निकले कि मैंने ये चीज़ें लेनी है, और फिर उसी ही गोदाम के अंदर वो दाखिल हो। वरना हर गोदाम में आपको अलग ही वैरायटी है, अलग ही चीज़ मिलेगी। ये सारे गोदाम है ये। अच्छा जी, और आगे की तरफ चलें, वो सोहराब गोदाम की तरफ लेके जा रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी तो यहाँ से भी, लेकिन ये पूरे गट्ठे इन्होंने पैक किए हुए ना, ये पूरा तोल वो लेना पड़ता है। वहाँ पे भी लेना पड़ता है, लेकिन वहाँ अगर एक पीस लोगे तो नहीं देंगे। ये जैसे अगर आपने वो लेना है ना, अगर मेकअप के सामान के हिसाब से लेना है तो वो शायद एक आध पीस दे दें, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में अगर लेना है ना तो वो यहाँ से मिलेगा। ये जो आपको पीले रंग का सीधे हाथ पे आपको बिल्डिंग, ये दुकानें नज़र आ रही हैं, ये ब्लू कलर की दुकानें, ये हैं दुकानें सोहराब गोदाम के अंदर की। अब ये गेट यहाँ से चलेगा और ये आ चुका है दोस्तों सोहराब गोदाम, और ये है दोस्तों सोहराब गोदाम का एड्रेस। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।